तो इस पे आप देखो, इस पे आप ध्यान दो। सारे बच्चे तुम यूट्यूब पर आया करो लाइव, है ना, तब मजा आता है यार, ठीक है। तो महाद्वीप दिखा रहे हैं, दो लेक्चर, लेक्चर 2 में महाद्वीप मतलब अभी इस पर ध्यान दो आप, है ना। सर लंबी क्लास लीजिएगा, नहीं नहीं 50 मिनट तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, 1 घंटा तो बहुत लंबा होता है। अगले संडे वनडे को अपन कुछ ऐसा रखते हैं, कुछ ऐसा कार्यक्रम, है ना। टीजीटी टीआरई का ज्योग्राफी का बैच, सारे भाई अभी तुम इस पे आओ। देखो ओसेनिया जो है ओसेनिया है, वास्तव में क्या है ये ओसेनिया। और जो ओसेनिया है ना, ओसेनिया इसको कहते हैं 22 देशों के समूह को। कितने देशों का समूह? 22 देशों का। 22 देशों का समूह है, और 22 देशों का समूह है ना, उस 22 देशों के समूह को क्या बोलते हैं? ओसेनिया बोलते हैं। जिसमें सबसे बड़ा देश पड़ता है, जिसको बोलते हैं कौन सा, जिसको सबसे बड़े देश को बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया के अंदर। और सबसे छोटा नॉर्वे पड़ता है, नॉर्वे। नॉर्वे विश्व से थोड़ा ऊपर की तरफ हल्का सा दिखेगा, और यहाँ की बात जो है वो विश्व रेखा के ऊपर दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ओसेनिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा कौन सा? नॉर्वे। इसमें आपको 4 ग्रुप आपको दिखेंगे। एक ऑस्ट्रेलिया दिखेगा जिसमें तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। एक आपको माइक्रोनेशिया दिखेगा, ये ग्रुप, ये वाला द्वीप दिखेगा, ये वाला समूह, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत मुख्य द्वीप कौन से हैं? नोरू है, किरिबाती है और मार्शल द्वीप है। एक माइक्रोनेशिया के अलावा मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया वही कौन सा? मेलोनेशिया। माइक्रोनेशिया वही कौन सा? मेलोनेशिया। इसमें एरियन जयाद्वीप, पापुआ न्यू गिनी, वनातू, है ना, फिजी, वनातू फिजी, ये माइक्रोनेशिया में। माइक्रोनेशिया में वनातू, फिजी आपका पापुआ न्यू गिनी है, और एरियन जयाद्वीप पड़ता है। एक आपका पड़ता है कौन सा? एक आपका पड़ता है माइक्रोनेशिया हो गया। एक आपका पोलिनेशिया, इसमें हवाई आता है। पोलिनेशिया में ताहिती आता है, पोलिनेशिया में टोंगा आता है, पोलिनेशिया में तुवालू आता है, पोलिनेशिया के अंतर्गत न्यूजीलैंड आता है। तो पोलिनेशिया बड़ा समूह, सबसे बड़ा समूह पोलिनेशिया, जिसमें हवाई, ताहिती, टोंगा, इसके अलावा तुवालू, एक कौन सा? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है सर ज्योग्राफी का टेंशन नहीं है, सब क्वेश्चन बन जाने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो गई, बहुत अच्छा लगा। इस बार आप सारे क्वेश्चन बनाओ, सभी सब्जेक्ट में अच्छा बनाओ, इस बार सिलेक्शन लेके आओ तो बहुत हमारा तो सीना चौड़ा हो जाएगा ऐसे, है ना। तो हम पहली बार महसूस करेंगे मतलब हमेशा महसूस करते ही हैं, कोई ना कोई आपके जैसे लोग आते ही रहते हैं मिलने के लिए, है ना। उस दिन और भी अच्छा लगेगा जब आप आओगे यहाँ सेलेक्ट होकर के, तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा ना। ईश्वर करे आप खूब सारी सफलता प्राप्त करें, है ना। तो ऐसी ही शुभकामनाएं हमारे पास तो है आपके लिए, है ना। अब सुनो आप, दूसरी बात पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कंगारुओं की भूमि, तो कंगारुओं की भूमि, लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से पर मरुभूमि का विस्तार है, इसलिए इसको कहते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया का हर 5 व्यक्ति किसी न किसी खेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं खेलों का देश। और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, सबसे छोटा जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, और ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया को लेकर ध्यान रखना आप कि जो है क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा है, खेलों का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश, मरुभूमि का विस्तार होने के कारण कंगारुओं की भूमि को भी इसको बोलते हैं, कंगारुओं की भूमि बोलते हैं। देखो जब इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत मिलता है ऐसे, इस पर्वत को हम बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से आपकी तल कराती है 30 की तरफ से 0 की तरफ, 30 से 0 की ओर। ये पावने कौन सी? व्यापारिक पावने, ये व्यापारिक पावने, ये व्यापारिक पावने आएगी, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराती है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराती है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा करके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराती है, और इससे टकरा करके पूर्वी भाग में वर्षा करती है ना, पूर्वी भाग में वर्षा करती है, पूर्वी भाग में वर्षा करती है, और पश्चिमी भाग में जब आती है तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र तो आप अच्छे समझते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, क्लियर सभी को। और यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बड़े भाग पर जैसे तनामी मरुस्थल है, गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, इस प्रकार से कई प्रकार के जो है, कई प्रकार के मरुस्थल, कई मरुस्थल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसको ग्रेट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, इस वजह से यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख दिया है। और चूंकि जिस तरह बारिश ज्यादा होगी, कृषि भी ज्यादा होगी, है ना, और कई सारी गतिविधियां यहाँ पर होंगी, इसलिए पूर्वी तट के ऊपर जनसंख्या का बसाव अधिक मिलता है। ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि पूर्वी भाग में ही ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका विस्तार अधिक क्यों मिलता है मरुस्थल का, तो उसका कारण, सॉरी, इसका जनसंख्या बसाव अधिक क्यों मिलता है, तो कारण है मानसून प्रदेश में होने के कारण, ये वाला, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला देखोगे आप तो यहाँ पर 2 जलसंधियां हैं, एक टोरस है, एक बॉस है, एक टोरस और एक कौन सा? बास। टोरस और बास 2 स्टेट्स यहाँ पर आती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जलसंधियां हैं, ठीक है ना। तो बड़ी महत्वपूर्ण जलसंधियां आपकी आ जाएंगी, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन जलसंधि आएंगी, एक जलसंधि आती है टोरस, कौन सी आती है? एक आती है टोरस, ठीक है। देखो आप टोरस जलसंधि है, तो ये टोरस जलसंधि यहाँ पर आपकी आएगी, ठीक है ना। ये वाली जलसंधि टोरस। ऊपर की तरफ आपका एक वो पड़ता है, एक पापुआ न्यू गिनी, ये एरियन जयाद्वीप पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी जो आपका आया था, पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी, और नीचे आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, नीचे कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, नीचे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, नीचे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में ये जलसंधि, इसका नाम है टोरस। देखो इस तरफ दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ये पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ, ये पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ, ये पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ, पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ, पड़ती है, ठीक है ना। ये पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये सागर कहलाता है, प्रवाल सागर, ये इसको, ये प्रवाल भित्ति के आसपास होने के कारण इसको कोरल सागर या प्रवाल सागर कहते हैं। ये प्रवाल सागर है, और इस तरफ आपका जो सागर है इसको बोलते हैं अराफुरा सागर, इसको बोलते हैं अराफुरा सागर, ये कोरल सागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर, अराफुरा सागर, इन दोनों को जोड़ती है आपस में, दोनों को आपस में जोड़ती है, इसको बोलते हैं कौन सी? टोरस जलसंधि। वहीं नीचे आपकी जलसंधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और ये जलसंधि है ना, इस जलसंधि को बोलते हैं कौन सी? इसको बोलते हैं बास, क्या बोलते हैं इसको? बास स्ट्रेट बोलते हैं, बास जलसंधि। नीचे तस्मानिया और ऊपर ऑस्ट्रेलिया, तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी? बास स्ट्रेट है। इस तरफ ये प्रशांत महासागर का तटीय भाग है, इस तरफ हिंद महासागर का तटीय भाग है। तो बास स्ट्रेट जो है वो बास स्ट्रेट इनको जोड़ती है, हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, प्रशांत और हिंद महासागर को, ठीक है ना, प्रशांत और हिंद महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगली बात के ऊपर, अगले चलते हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ पर जो है एक चीज है आपकी, एक पर्वत है, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ना। सुनो बेटा एक बार, ये पर्वत है, ये वाला, ये बच्चा पर्वत है, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखो यहाँ पर क्वींसलैंड प्रांत पड़ता है, क्वींसलैंड, न्यू विक्टोरिया, इस तरीके से प्रांत पड़ते हैं आपके, है ना। तो ये आपका प्रांत विक्टोरिया, ये सब क्वींसलैंड वगैरह पड़ते हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पर्वत आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रेणी। देखो ये जो महान विभाजक श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे केप प्रायद्वीप पड़ते हैं, केप योर प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं केप योर पेनिनसुला। इस केप योर प्रायद्वीप से लेकर के, इस केप योर प्रायद्वीप से लेकर के, और ये कहाँ तक मिलेगा? ये मिलेगा आपका नीचे, आपका मेलबर्न तक मिलेगा, और ये पूर्वी तट के सारे फैला हुआ पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट के सारे फैला है। इसमें एक चोटी पड़ती है आपकी, इसको बोलते हैं माउंट कोसी, उसको 22-28, माउंट कोसी उसको 22-28, ठीक है। सर थोड़ा स्लो मोशन में समझाइए, बिल्कुल स्लो समझा रहा हूं, आराम से, है ना, बिल्कुल आराम समझा रहा हूं मैं, तो कौन सा जल्दी बता रहा हूं, तो खींच थोड़ी आराम से बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो, पेन कॉपी रख दो, आराम से ऐसे बैठ जाओ तसल्ली से मेज के ऊपर हाथ रख के, और चीजों को बिल्कुल कंसंट्रेट करो, ईयरफोन लगा करके, आपको एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट, है ना, विदाउट एनी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, बिना डाउट के हो जाएगा, सब समझ में आएगा, सारा मैपिंग के साथ चीजें पढ़ा रहे हैं, है ना। अपनी जैसे मैपिंग को कौन करता है बताओ? सामान्य नहीं करते, बहुत कम टीचर ऐसे मैपिंग करते हैं। तो देखो आप एक बार, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत, जिसमें स्थित माउंट कोसी उसको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट कोसी उसको हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति बोलते हैं, महान प्रवाल भित्ति बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ इसको बोलते हैं, महान प्रवाल भित्ति बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। देखो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, एक बात, ये दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे
लंबी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति। ऑस्ट्रेलिया का देखो उत्तर, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण, ऑस्ट्रेलिया का पूर्व, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम। तो ये बताओ कौन सा हिस्सा आएगा? उत्तर पूर्व आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तरी पूर्वी तट के सारे फैली है दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, महान प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, 1920 किलोमीटर लंबी विश्व में सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। उत्तरी पूर्वी तट के सारे इसका विस्तार मिलता है। कुछ बड़े शहर जैसे नीचे मेलबर्न है जिसको हम वुलन पोर्ट कहते हैं, ऊन बंदरगाह जिसको कहते हैं, यहाँ पर जैसे सिडनी है, इधर कैनबरा पड़ता है राजधानी, इस तरफ आपको माउंटेन मिले, सिटी मिलेगा, पर्थ सिटी की तरफ आप देखोगे यहाँ पर आपको श्रेणी मिलती है डार्लिंग रेंज, यहाँ पर एक हैमर्सले रेंज मिलती है, हैमर्सले, और यहाँ पे प्लेटू मिलता है जिसको बोलते हैं किम्बरले प्लेटू, किम्बरले प्लेटू, है ना। और नीचे जो दक्षिणी विस्तार है, इस दक्षिणी विस्तार को हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बोलते हैं ना। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है, डार्लिंग श्रेणी है ना, हैमर्सले श्रेणी है, किम्बरले पठार है, ये तमाम आपके जो पठार पर्वत हैं सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सुनिएगा एक बार। देखो अगला आपको क्या मिलेगा, अब इसमें मरुस्थल डेजर्ट कौन कौन से हैं, इन डेजर्ट के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है ना। डेजर्ट कौन कौन से हैं, इन डेजर्ट पर बात करते हैं पहले। ये डेजर्ट कौन कौन से हैं सुनिएगा एक बार, ये डेजर्ट कौन कौन आते हैं आपके, तो है ना, ये डेजर्ट कौन कौन है, इन डेजर्ट पर आप सुनो, ध्यान दो बेटा। देखो ये डेजर्ट इसको बोलते हैं तनामी, कौन सा बोलते हैं इसको, इसको तनामी मरुस्थल बोलते हैं, तनामी, इसको बोलते हैं तनामी मरुस्थल, ठीक है ना। यहाँ पे एक पड़ता है मैकडोनाल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड श्रेणी पड़ती है मैकडोनाल्ड, यहाँ पे पड़ता है इसको बोलते हैं सिम्पसन, कौन सा बोलते हैं सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन। यहाँ पे एक मरुस्थल इसको बोलते हैं ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ये आपके मरुस्थल गिब्सन, कौन सा है गिब्सन। और ये जो मरुस्थल है ना, इस मरुस्थल को बोलते हैं कौन सा, इस मरुस्थल को बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया। इस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के अंदर, इस ग्रेट विक्टोरिया में दो सोने की खाने हैं, एक का नाम है कालगुरली, एक कौन सी है कालगुरली, और एक कौन सा है दूसरा कूलगार्ली है। कालगुरली और कूलगार्ली बोथ आर द गोल्ड माइंस व्हिच आर लोकेटेड इन ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, है ना, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है ना। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है जो आपका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर मिलती है आपकी, यहाँ पर मिलती है आपकी, ये मिलती है कौन सी, ये कालगुरली और कूलगार्ली सोने की खाने ग्रेट विक्टोरिया में। अब यहाँ पर जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान है, और एक यहाँ पर लेक पड़ती है जिसको बोलते हैं आयर लेक बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो आपकी वो है नदियाँ हैं, मरे और एक नदी है कौन सी, डार्लिंग, एक नदी है मरे और एक नदी है डार्लिंग। सुनो सबसे पहले आप बात पर ध्यान दो, यहाँ पे ग्रासलैंड है, इनको बोलते हैं डाउन्स, इनको बोलते हैं डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान है। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन से घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और इनसे एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं डार्लिंग। कौन सी नदी बहती है, यहाँ से बहती है डार्लिंग, यहाँ से एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं मरे। तो एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से उद्गम होता है मरे का और डार्लिंग, मरे डार्लिंग निकलती है, और दोनों जहाँ पर गिरती है इस खाड़ी का नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। मरे डार्लिंग बहती है, एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, और इन नदियों का प्रवाह होता है कहाँ से, डाउन्स घास के मैदान से। डाउन्स घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है ना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की ब्रेड बास्केट, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की ब्रेड बास्केट कहते हैं डाउन्स को। और यहाँ से बहती है डार्लिंग और कौन सी नदी, मरे। देखो मरे डार्लिंग के बारे में ध्यान रखना, मरे डार्लिंग एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका होता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, मरे डार्लिंग, ठीक है। यहाँ पे एक झील मिलती है, इसको बोलते हैं आयर झील, कौन सी है, आयर झील। जब पवने मरुस्थल से प्रवाहित होती है तो पवने अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके और गड्ढा बना देती है, और गड्ढा बना करके उस गड्ढे में जो पानी भरता है उसको अपवाहन झील बोलते हैं, अपवाहन गर्त होते हैं, अपवाहन झील बोलते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी अपवाहन झील कौन सी है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी अपवाहन झील कौन सी है, आयर लेक है, लेक आयर है आपकी, जो पवनों द्वारा अपरदन से या अपरदन की क्रिया से निर्मित है, ठीक है ना। तो ये डाउन्स घास के मैदान हो गए, मरे डार्लिंग हो गया, स्पेंसर की खाड़ी से नजदीक में पड़ती है, एनकाउंटर की खाड़ी पड़ती है, डाउन्स घास के मैदान है, दुनिया की सबसे बड़ी अपवाहन झील कौन सी है, आयर झील यहाँ पर आपकी अवस्थित आएगी, आयर झील आएगी। इसके बाद में आप देखोगे तो उत्सुक कूप बेसिन मिलता है, आर्टिजन बेसिन आपको यहाँ पर मिलता है ना, आर्टिजन बेसिन। एक होते हैं उत्सुक कूप होते हैं जिनमें पानी स्वतः ऊपर की तरफ आता है, जिनमें पानी स्वतः गति करता है। देखो ये मान लो कि ये वाटर टेबल है, ठीक है, वाटर टेबल है, ठीक है ना, ये वाटर टेबल है, मतलब यहाँ तक पानी आपका जमीन के अंदर रुका रहेगा, इससे ऊपर आपका पानी अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, वाटर टेबल, ठीक है। जैसे कुआं होता है ना, कुएं में नीचे देखते हैं तो एक लेवल होता है, उसके ऊपर पानी नहीं आता है, वहां तक पानी रहता है, या उसके फिक्स एक वाटर टेबल बना हुआ है, बस भाई उस वहां तक पानी नीचे मेंटेन रहेगा जमीन के अंदर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, एक बात समझ के देखो तुम, यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे झांकेगा तो देखेगा कि पानी यहाँ तक आपको दिखाई देगा, इससे ऊपर पानी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो कि जब बारिश हुई तो बारिश का पानी नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे नीचे जाकर के इन कुओं के अंदर भाई नीचे रिसा है, पानी रिसा नीचे कुओं में चला जाता है, अभी पानी रिसा, लेकिन यहाँ तो जमीन ऊंची थी, यहाँ तो जमीन क्या थी, ऊंची थी, लेकिन किसी क्षेत्र में गई तो जमीन क्या है ना, वो नीचे है और वाटर टेबल यहाँ तक है। तो ये नीचे जमीन होने की वजह से पानी अपने आप बाहर की तरफ निकलता है, इसे कहते हैं उत्सुक कूप कहते हैं ना, आर्टिजन वेल बोलते हैं, आर्टिजन, ठीक है ना, आर्टिजन वेल, है ना। हाँ बिल्कुल बोला, सिलेक्शन होगा राजस्थान में घुमाऊंगा आपको, पक्की बात है। तो उत्सुक बेसिन होता है, आर्टिजन बेसिन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में, ये ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड प्रांत पड़ता है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन आपका है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में विस्तार है। विश्व की सबसे बड़ी उत्सुक कूप द्रोणी यहाँ पर पाई जाती है, विश्व की सबसे बड़ी उत्सुक कूप द्रोणी यहाँ पर मिलती है। भूमिगत कठोर चट्टानों को तोड़ने के बाद, भूमिगत कठोर चट्टानों को तोड़ने के पश्चात जल स्वतः ऊपर की ओर आता है, जिसे ही उत्सुक कूप कहा जाता है, उत्सुक कूप कहते हैं, खुद से जिसमें पानी निकलता है अपने आप से, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी उत्सुक कूप बेसिन कहाँ पर मिलती है, विश्व की सबसे बड़ा उत्सुक कूप बेसिन कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अगला देखो इसमें क्या क्या बातें, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत लिखे हैं। तो आपका इस तरफ चलेंगे तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये आपका नॉर्थ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपका क्वींसलैंड पड़ता है, यहाँ पर आपका न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स है, और यहाँ पर कौन सा विक्टोरिया है। तो न्यू साउथ वेल्स कौन सा है, विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया। आप सुनो यहाँ शहर, जैसे न्यू साउथ वेल्स एक सिटी पड़ता है सिडनी, थोड़ा अंदर की तरफ पड़ता है कैनबरा, नीचे पड़ता है मेलबर्न, साउथ ऑस्ट्रेलिया मिलता है एडिलेड, एडिलेड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिलता है कौन सा, पर्थ नगर पड़ते हैं, ऊपर डार्विन नगर पड़ता है, डार्विन जगह पड़ती है ना, डार्विन नगर पड़ती है। और यहाँ पर क्वींसलैंड के अंदर आपका मिलता है, ये आपका आर्टिजन बेसिन मिलता है, आर्टिजन बेसिन मिलता है। अब सुनो, एक नगर और पड़ता है आपका क्वींसलैंड जिसको बोलते हैं ब्रिस्बेन, कौन सा मिलता है, ब्रिस्बेन मिलता है। अब सुनो मेरिनो जो बेड, मेरिनो बेड सुनिए, मेरिनो बेड, है ना। तो मेरिनो बेड जो होते हैं, मेरिनो बेड ये दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, किसके लिए, ऊन के लिए फेमस है। विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक भी ऑस्ट्रेलिया ही है, सबसे अधिक निर्यात कोई विश्व में करता है उनका, तो निर्यात करने वाला भी आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। तो बेड की एक नस्ल है जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन की जानी जाती है, ऊन के उत्पादन और निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में पहला स्थान है। और मेलबर्न से सबसे ज्यादा ऊन का निर्यात एक्सपोर्ट होता है, इस वजह से मेलबर्न को जो है ऊन का बंदरगाह, ऊन बंदरगाह या वुलन पोर्ट के नाम से इसको जानते हैं, ऊन बंदरगाह के रूप में इसको जानते हैं, मेलबर्न को जानते हैं विश्व भर में। ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली मुख्य जनजाति देखो, पिंटू बी, बिंटू बी, ये सब जनजातियां, अलूरा, बिंटू बी, पिंटू बी, है ना, ये यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के 90% लोग यहाँ पर कैसे हैं, तो 90% लोग यहाँ पर आप्रवासी हैं। आप्रवासी का मतलब है कहीं बाहर से आते हैं, कहाँ से हैं, यूरोपियन है ना। तो यूरोपियन है, इसका कारण है कि यूरोप के अंदर जब यूरोप भौगोलिक खोज कर रहा था, दुनिया में अलग अलग जगह ढूंढी जा रही थी, तो उसका कारण एक तो ये था कि व्यापार दूसरे देशों से, दूसरा उनका पर्पस ये था दुनिया ढूंढने का, द्वीप ढूंढते थे। यूरोप में जब कोई आदमी क्राइम करता तो उसको वहां से ले जाते, और वहां से ले जाकर किसी निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया, दूर हजार किलोमीटर, और उसी क्रम में द्वीप खोजे गए कौन से, ऑस्ट्रेलिया खोजा गया, न्यूजीलैंड खोजा गया, जेम्स कुक यहाँ पर आए, उतरे सबसे पहले। पूरा विस्तृत इसका वर्णन किसने किया, तिमोर वैसे आए थे, एबल तिमोर आए थे,
तस्मान, एबल तस्मान आए थे पहले न्यूजीलैंड और इधर आसपास पहले एबल तस्मान, लेकिन उतरे नहीं वो जहाज से, देख के चले गए कि हाँ कुछ है यहाँ पर। फिर आए उसके बाद में जो है एबल तस्मान के बाद कुक आए, जेम्स कुक ब्रिटिश वो थे नेविक थे, और फिर ये आए और आकर इन्होंने पूरा इसको खोजबीन करी, उतरे यहाँ पर। इसलिए देखोगे तो जेम्स कुक ही माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया इसकी खोज करने वाले, न्यूजीलैंड वगैरह के, है ना। तो उसमें आप देखोगे कि हाँ फिर उनके नाम पर ही तस्मान, एबल तस्मान के नाम पर ही उसके सागर का नाम पड़ेगा तस्मान, सागर तस्मान या द्वीप वगैरह पड़ता है आपका, ठीक है ना। तो 90% वही लोग थे, तो वहाँ से आकर के उनको क्राइम करा, बस इलाके यहाँ छोड़ दिया, बस यहीं रह गए परमानेंट स्थायी रूप से। ये सब चलता था पहले। ऐसे ही एक आता है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड विश्व में एकमात्र देश है जो दूध का परिवहन किससे करता है, पाइपलाइन, दूध का परिवहन पाइपलाइन। दो द्वीप इसमें मुख्य रूप से हैं, एक आता है जो उत्तरी न्यूजीलैंड आता है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड का हिस्सा आता है ये वाला, और दूसरा नीचे कौन सा दक्षिणी न्यूजीलैंड है, दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड में और दक्षिणी न्यूजीलैंड में जो जल संधि है ये वाला, इसको बोलते हैं कुक स्टेट। कौन से बोलते हैं, कुक। जेम्स कुक के नाम से क्या नाम रखा गया है, तो कुक स्टेट रखा गया है। ये जो पर्वत आपको यहाँ दिखेगा, ये जो माउंटेन आपको दिखता है, इसको हम बोलते हैं साउथ एल्प्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ एल्प्स बोलते हैं, है ना, साउथ एल्प्स बोलते हैं, साउथ एल्प्स बोलते हैं, साउथ एल्प्स बोलते हैं, ठीक है ना। साउथ एल्प्स आपको बोलते हैं, ये साउथ एल्प्स है ना। चलो साउथ एल्प्स आपका ही पर्वत पड़ता है, और साउथ एल्प्स में चोटी है माउंट कुक चोटी, माउंट कुक पीक है, माउंट कुक पीक है, और माउंट कुक पीक ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी। इस पर्वत के इस तरफ आपको दिखेगा यहाँ पर घास का मैदान, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसको बोलते हैं कैंटरबरी घास का मैदान। कौन सा है, कैंटरबरी, कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय। न्यूजीलैंड की ब्रेड बास्केट कौन सा है, कैंटरबरी है, ठीक है ना। तो ये कैंटरबरी। अब सुनो, न्यूजीलैंड पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एबल तस्मान थे, जो कि एक डच यात्री थे, लेकिन यहाँ उतरे नहीं, जो यहाँ 1642 में आए थे। न्यूजीलैंड की विस्तृत जानकारी ब्रिटिश यात्री जेम्स कुक के द्वारा प्रस्तुत की गई, जो यहाँ 1769 में आए, 1769 में पहुंचे, 1769 में। और न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन है, वेलिंगटन है, ठीक है ना, वेलिंगटन है, प्रशांत महासागर के अंदर ये अवस्थित आपका आएगा। मूल निवासी माओरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माओरी वाला। न्यूजीलैंड दूध का परिवहन पाइपलाइन से करने वाला विश्व का एकमात्र देश भी है। तो ये आपका एक कॉन्टिनेंट होगा जिसको बोलते हैं कौन सा, जिसको बोलते हैं हाँ बन्नी घास का मैदान, गुजरात में पड़ता है, बन्नी घास का मैदान गुजरात में, ठीक है। वो भाई कहाँ है दूसरा, दूसरा कहाँ है, अरे लड़का, ए बच्चा, भाई हीरो कहाँ है रे, अरे वो लगाओ ना दूसरी, और अंटार्कटिका लगाओ ना, अंटार्कटिका का पीडीएफ लगा दो। थोड़ा चाय है, थोड़ा सा थोड़ी सी दे दो मुझे, अंटार्कटिका मैंने भेजी हुई है आपको, लगाओ इसको। तो ये है ना ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा ही, ऑस्ट्रेलिया बड़ा नहीं है ना, जनसंख्या क्षेत्र में जो सबसे छोटा है, तो थोड़े टाइम लगा ना, ये ना, हाँ ये हाँ है, बस एक और पढ़ा देते हैं आप, ज़्यादा नहीं लगा हुआ है क्या। ओहो अच्छा, बीच में गैप आया तो मुझे लगा नहीं लगा है। अब थोड़ा सा जानकारी है किसके बारे में, अंटार्कटिका के बारे में सुनिए। अंटार्कटिका की थोड़ी जानकारी हम सुनते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप, देखो अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल में 5वां है, निर्जन महाद्वीप है, निर्जन, पॉपुलेशन 0, है ना, कोई स्थायी बसाव नहीं है, कोई स्थायी जनसंख्या बसाव नहीं है, स्थायी जनसंख्या बसाव नहीं है, नो परमानेंट पॉपुलेशन, है ना, कोई स्थायी जनसंख्या बसाव नहीं है, केवल अनुसंधान केंद्र है। तो इसलिए इसको कहते हैं विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा है। 75% स्वच्छ या मीठा जल, पृथ्वी पर जितना भी जितना मीठा जल मिलता है उसका 75% कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। 90% जो अंटार्कटिका है वह औसत 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है। यह आकार में यूरोप से 40% अधिक है, दुनिया का सबसे अधिक समुद्र तल से औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है। 2500 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से देखने को मिलती है, 2500 मीटर देखने को मिलती है ना, 2500 मीटर देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर आपकी एक रेखा है 0 डिग्री, आपकी ये वाली, है ना, ये आपकी 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ये 180, 0 हो गई, ये कितनी होगी 180 होगी, यहाँ से 90 पूर्व और यहाँ से 90 पश्चिम, जहाँ ये चारों मिल रही है, ये है आपका अंटार्कटिका का मेन सेंटर पॉइंट, है ना, दक्षिण ध्रुव होगी, देखो ठीक सेंटर के ऊपर फैला हुआ है। ये रेखा 0 180 मिलकर इसको दो भागों में बांटती है, पूर्वी अंटार्कटिका और एक पश्चिमी अंटार्कटिका। ऊपर की तरफ ये बर्फ की स्लेब आपको दिखती है, इसको बोलते हैं ये बर्फ की स्लेब दिखती है, और ये यहाँ पर दिखती है, इसका नाम है रोज हिम चादर है। और ये जो डॉट लाइन आपको दिख रही है, इसको 4.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक अंटार्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक सर्किल है। भाई नोट्स में तुम ठीक कर लेना यार, मेरे से ही लिखने में गलती, चलो हो जाता है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार इस तरीके का। 2 मिनट चाय पी लो तुम कहो तो। संडे को कल नहीं, कल तो मैं ट्रैवल करूंगा घर के लिए, गांव जाऊंगा कल तो। अगले संडे को हम एक क्लास लेंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की रही बच्चे टॉपिक, जैसे थोड़ा परिवहन पढ़ना है, हल्का फुल्का मिनरल्स, अरे 1 दिसंबर 1959 अंटार्कटिक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के उसको छोड़ दिया, मुझे अवार्ड मिल जाएगा, चल पार की हो जाएगी, एक दिन पढ़ाएंगे बैठ करके, 10 देश मिले और 12 देशों ने, तो इसमें 54 देश, इसका भारत क्या बना, हिस्सा बना, ठीक है ना, अंटार्कटिक संधि। अब देखो यहाँ पर जो है एक चोटी पड़ती है आपकी, जिसको बोलते हैं माउंट विंसन मैसिव, है ना, विंसन मैसिव चोटी है 4892 में, विंसन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एक माउंट इरेबस ज्वालामुखी है, जो अंटार्कटिका का माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। शुष्क और हवादार महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि बर्फ यहाँ पर दिखती है चारों तरफ। भविष्य में हमें जल और कई सारे प्रकार के खनिज यहाँ से मिल जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आशा का महाद्वीप। बार बार बर्फ गिरती है, पिघलती है, गिरती है, पिघलती है, गिरती है, पिघलती है, आकार बदलता है बार बार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं गतिशील महाद्वीप। और विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप ये आपका महाद्वीप आएगा। मालवत पूर्णा एक प्रथम भारतीय आदिवासी महिला है, प्रथम आदिवासी भारतीय महिला जो माउंट विंसन मैसिव पर चढ़ी, मालवत पूर्णा 2020 में चढ़ने वाली महिला है, ठीक है। अब एक यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है, वो नोट्स में नहीं मिलेगा, क्रेल मछली और पेंगुइन जीव। तो यहाँ पर जो जीव मिलता है वो कौन सा है, पेंगुइन, पेंगुइन जीव है ना, पेंगुइन जीव और क्रेल मछली जो है यहाँ पर मिलती है, क्रेल मछली मिलती है ना, क्रेल मछली मिलती है, पेंगुइन जीव मिलता है, और क्या मिलता है यहाँ पर, क्रेल मछली मिलती है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर इसमें एक आपका आएगा जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री, नहीं भैया ध्यान रखना, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री 1984 में स्थापित किया गया, वर्तमान में बंद है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र है। एक और पड़ता है जिसका नाम मैत्री, जिसका नाम कौन सा, मैत्री, तो मैत्री है, ये चालू है 1989 में इसको स्थापित किया गया, 89 में स्थापित किया गया। दूसरा है एक और पड़ता है भारती, ये भारत का नवीनतम 2012 18 मार्च को स्थापित हुआ, तीसरा और सबसे नवीनतम अनुसंधान केंद्र है। नोट मैंने करके लिख दिया है, आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र कौन सा है, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक क्षेत्र में आपका कार्यरत है। यहाँ तक की बात होगी, ये आपका हो गया कौन सा, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो पेंगुइन जीव यहाँ पर मिलेगा और क्रेल यहाँ
पर क्या पाई जाएगी, मछली पाई जाएगी। 3 महाद्वीप हो गए। साउथ अमेरिका के अलावा एक आपका हो गया कौन सा, ये वाला हो गया जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका। अब एक महाद्वीप तुम कहो तो मैं चालू कर लूं, नहीं तो कहो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। इसको प्रॉपर रिवीजन कर लेना आप। है भाई, बोलो बताओ क्या करोगे? जल्दी बोलो क्या करोगे? बहुत है या फिर अभी पढ़ाऊं आगे भी? बहुत है, कोई बात नहीं, कर लो, कोई लोड नहीं लेना है अपने को ना। अपना सिलेबस बिल्कुल ठीक फ्लो में है और बिल्कुल समय से चल रहा है। हाँ, हिमाद्री जो है ये आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में है, ध्यान रखना, है ना। जनगणना वाली पीडीएफ आपको सोमवार को तो नहीं मिल पाएगी, मंगलवार को मिलेगी, ठीक है ना। जनगणना की पीडीएफ मंगलवार को मिलेगी, पक्का मिल जाएगी पूरी पीडीएफ, ठीक है ना, पक्का मिल जाएगी वहाँ पर।